डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे लगा कि बस अब तो मैं गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं गीता वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल विद गीता में। फ्रेंड्स, आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जट प्रभजोत का। वो अपनी वाइफ के साथ गया हुआ है श्रीनगर कश्मीर घूमने के लिए और कारगिल जाते समय वो रास्ते में ही फंस गए। 45 घंटे तक वो अपनी गाड़ी में ही रहे, ना वो आगे जा पा रहे थे ना वो पीछे जा पा रहे थे। उन्हें रोक लिया गया था, रास्ता बंद था। बाकी आप उनकी वीडियो देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उनकी वीडियो देखते वक्त मुझे भी अपना अमरनाथ का ट्रिप याद आ गया। मैं गई थी अमरनाथ जुलाई 2016 में, अपनी बेटी के साथ गई थी। हमारे पड़ोस में बस जा रही थी, उसमें 2 सीट खाली थी, तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों गए थे अमरनाथ के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। अमरनाथ से हमें जाना था वैष्णो देवी, शिवखोरी और 5 देवियाँ, हिमाचल की जो 5 देवियाँ हैं उनके दर्शन करके हमारा 9-10 दिन का ट्रिप था। वो बहुत यादगार ट्रिप था हमारा वो। एक बार तो वहाँ पर मेरा घोड़ा खाई में गिरते गिरते बचा और मुझे तो ऐसा लगा था कि बस अब मैं गई, अब मैं नहीं बचती, अब मैं गई, खाई के अंदर ही जाऊंगी सीधा, क्योंकि घोड़ा पूरी तरह ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हिनाया और पूरा ऐसे खाई में जाने वाला था और डर के मारे मेरी चीख निकल गई और मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे लगा कि बस अब तो मैं गई। और अगले ही पल जब मेरी आंख खुली तो मैं रोड की तरफ गिरी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे खुद शिव भोलेनाथ जी ने मुझे बचाया है वहाँ पर। तो साथ में हमारा पिट्ठू वाला भैया था, उसने एकदम से घोड़े का रस्सी खींच के ना उसका मुंह सड़क की तरफ कर दिया और मैं घोड़े से नीचे गिर गई थी। ऐसा था वो। उस टाइम तो ऐसा लगा था कि बस अब तो मैं गई। हाँ, बहुत डर लगा था वहाँ पर। हम गए थे पहलगांव से और शेषनाग वाले रास्ते से गए थे अमरनाथ, और वापसी में हम बालटाल वाले रास्ते पे आ रहे थे। काफ़ी लोग गए थे घोड़े पे, तो मैं भी उनके साथ ही घोड़े पर ही चली गई थी। और बेटी जो बाकी लोग थे उनके साथ आई थी पैदल। वो कहती कि नहीं, मुझे तो ना पैदल ही चढ़ाई चढ़नी है। पहले तो सोचा तो मैंने भी यही था पहले कि मैं भी पैदल ही चढ़ाई चढ़ूँगी, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन लेवल मुझे लग रहा था, मेरी सांस फूलने लगी थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो वहाँ पर मैंने पिट्ठू कर लिया था। और शेषनाग तक आते आते तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि वहाँ मैं फ़ोटो वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं पाई। थोड़ी बहुत ही फ़ोटोज़ हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले दिन स्टे हमने शेषनाग पर ही किया था, तो वहीं पर ही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह वो दे रहे थे। तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे चाय के अंदर कुछ दवाई वगैरह डाल के दी। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल जो भी था, मतलब हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो मुझे घबराहट चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो वो सब ठीक हो गया था। उससे अगले दिन हम शाम तक अमरनाथ पहुंचे थे। वहाँ से हमने नहा धोकर हम दर्शन के लिए गए, तो उस टाइम आरती हो रही थी तो उन्होंने एंट्री बंद कर दी थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें जाने दिया था। बिल्कुल खाली था मंदिर एकदम, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि आरती का टाइम था, आरती हो रही थी और हम वहाँ आरती के टाइम पर पूरी आरती में हम वहीं रहे थे और बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे हमें। और वहाँ से वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में मेरी दीदी का फ़ोन आया मुझे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब एक आतंकवादी मारा गया है, उसकी वजह से श्रीनगर में कर्फ्यू लग गया। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो उतर रहे हैं बालटाल से, ऐसा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ, तो अभी तो कुछ नहीं है, अब श्रीनगर पहुँचेंगे नीचे तभी पता चलेगा कि वहाँ पे क्या माहौल है। और जैसे ही हम नीचे उतरे तो वहाँ कर्फ्यू लग गया था और सब जो भंडारे वगैरह थे, लंगर वगैरह सब बंद कर दिए थे। हमारी बस पार्किंग में खड़ी हुई थी और हम जाके पार्किंग में बस पे बैठे तो बस वाले ने बोला कि अब आपको जो भी अपने वॉशरूम वगैरह जाना है आप एक बार ही चले जाओ, उसके बाद आपको नीचे नहीं उतरने देंगे, आप बस में ही बैठे रहना, बस से बिल्कुल नीचे मत उतरना। बसें भी रोक दी थी, किसी को श्रीनगर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, पूरा कर्फ्यू लग गया था वहाँ पर। और ना हमें वहाँ कोई टेंट वगैरह मिले, क्योंकि टेंट वगैरह भी सब हटा दिए थे, कर्फ्यू लग गया था तो टेंट भी हटा दिए। और हमें बोला कि आप बस में ही रहो, बस से नीचे नहीं उतरना है, किसी को भी बस से नीचे नहीं उतरना। और वहाँ से जब उतरे थे तो इतने थके हुए थे और लंगर वगैरह भी सब बंद हो गए थे, खाने के लिए कुछ था ही नहीं। बस में और भी कई लेडीज़ थी और हमारे पास जो स्नैक्स वगैरह थे बस हमने वही खाए। जाते टाइम हमने अपना सामान बस की डिक्की में रखवा दिया था, उसमें खाने पीने का भी काफ़ी सामान था, कपड़े वगैरह भी थे
और लेकिन बस वाला कह रहा था कि नहीं, डिक्की नहीं खुलेगी, आप बस के अंदर ही बैठे रहो, जो कुछ है आप यही खा लो। खाने पीने का हमारा ज़्यादातर सामान डिक्की में ही था। उस टाइम हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हमारी बस में 2 लेडीज़ थी जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें मेडिसिन लेनी थी। जो उनकी डेली रूटीन की मेडिसिन चल रही थी, उन्हें मेडिसिन लेनी थी और बिना खाए वो मेडिसिन कैसे लें, उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे मैं वॉशरूम से नीचे उतरी, बस वही है ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है। तो एक बस वाला अपने बस के लोगों के लिए भंडारा बना रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि हमारी बस में 2-3 लेडीज़ हैं जिन्हें मेडिसिन लेनी है और उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, तो कुछ खाएंगी तभी मेडिसिन लेंगी, तो प्लीज़ आप हमें कुछ 2 लोगों के लिए खाना दे दो। तो वहाँ से मैं खाना लेके आई, तो बस वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सारा हमें खाना दे दिया। तो मैंने उनसे खाना ला के मैंने उन्हें खिलाया और तब उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली। हम रात को बस में ही बैठे रहे। उस टाइम बहुत डर लग रहा था कि क्या हो गया ये एकदम से, कि हम तो यहाँ फंस गए। हम तो बस से नीचे भी नहीं उतर सकते, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, खा भी नहीं सकते हैं कुछ, और पता नहीं बस को भी कितनी देर में निकालेंगे। और सब बसें पार्किंग में ही खड़ी थी और सब लोग वहाँ पे बहस कर रहे थे बस वाले कि हमें यहाँ से निकालो। जो वहाँ के मिलिट्री के बड़े अफसर थे उनसे वो कहते कि हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि बुरहान वानी जो आतंकवादी मारा गया था, तो दूसरे आतंकवादी है वो पार्किंग पे हमला कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जो मिलिट्री के अफसर थे वो कहते कि नहीं, रात को नहीं, अभी नहीं निकालेंगे, हम कल निकालेंगे। रात को शायद 2 बजे के करीब हमारी बस वहाँ से निकली और बहुत डरते हुए आए। रास्ते में भी लोग बसों पे पत्थर मार रहे थे। बहुत ही खतरनाक सीन था वो। बड़े मुश्किल से हम वहाँ से निकले थे और रास्ते में हमारी बस का टायर भी पंचर हो गया। वहाँ पर भी 2 घंटे लग गए और उस टाइम भी हम वहाँ श्रीनगर के एरिया में ही थे। जम्मू का माहौल ठीक था, लेकिन वही है, भगवान ने सबको सही सलामत घर पहुँचा दिया था। बहुत ही खतरनाक था वो एक एडवेंचर। जब हम घर आए तो मेरे भाई ने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि हाँ आ गए हो, बच के आ गए हो। अमरनाथ की कुछ पिक्स हैं, आप भी देखिए कि वहाँ हम ज़्यादा पिक्स वगैरह नहीं ले पाए थे। अमरनाथ जाते टाइम ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। और उस टाइम तो मैंने अपना चैनल भी नहीं बनाया हुआ था, लेकिन फ़ोटो खींचने का तो बड़ा शौक़ था और थोड़ी सी फ़ोटो खींची है हमने वहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप भी देखिए।